अस्सलाम वालेकुम। मुझे तकरीबन मेरा अंदाज़ा नहीं, मेरा ख़्याल है शायद साल के करीब ही हो चला मुझे आपसे रब्ता करते हुए और आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताते हुए। मुझे हमारे डॉक्टर दोस्तों को तो मेजॉरिटी को पता होता है, लेकिन दूसरा ले पर्सन है, हमारे मरीज़ हैं उनको। तो मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अभी इस हफ़्ते में तकरीबन 1000 लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया तो 1K आ जाता है। तो ये बड़ा आपका बड़ी मेहरबानी है कि आप लोग देखते हैं। मैं बस रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि खुद तो देखें ही लेकिन दूसरों को दिखाएं। ये एक तरह का सदका जारिया हो जाता है। मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं है, मैं टाइम लगता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन इससे अगर चंद लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए तो बड़ा ये काम की चीज़ है। मुख्तलिफ टॉपिक्स को टच करता रहता हूँ। आज मेरा ख्याल था दोबारा मैं ग्लूकोफाज को ले लूँ। मेटफॉर्मिन होती है ना, ये शुगर की वंडरफुल ड्रग्स हैं। मैं जो देखता हूँ, इसको देखता हूँ तो मुझे इंसुलिन का होता है कि इंसुलिन बड़ी ग्रेट रिकवरी थी और आपकी डिस्कवरी थी। और उसके बाद ग्लूकोफाज है। मैं ग्लूकोफाज को बहुत हाई रेट करता रहा हूँ। मेरा पूरा लेक्चर मैंने आपके एक दो पहले लेक्चर ही कहता हूँ कि आपको बताया है। क्योंकि लोग नई नई दवाइयों के पीछे भागते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां कभी सस्ती दवा को प्रमोट नहीं करती हैं। मुझे नहीं याद कि कभी कोई हमारे पास आके रैप कहता हो कि ग्लूकोफाज लिखो, न्यूडी बार लिखो, क्योंकि ये सस्ती हैं। 1 रुपए की भी ऐसे करके इनकी कीमत आप थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, लेकिन महंगी दवाइयों के पीछे भागते हैं। एग्जाम्पिक का मैंने बताया था आपको कि मैंने तो अब तक किसी को भी नहीं लिखी और मेरा ख्याल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास अगर ग्लूकोफाज या रोजेम्पिक है, इवन फ्री भी है, तो आई विल गो फॉर ग्लूकोफाज। ग्लूको वंडरफुल ड्रग है। इसका सिर्फ लोग डरते हैं किडनी की वजह से। ये किडनी को डैमेज नहीं करती है, डैमेज किडनी को ये फिर सपोर्ट भी नहीं करती, क्योंकि ये 100% अनचेंज, मैंने पहले बताया था कि आपके किडनी से बाहर निकल जाती है। तो लिहाजा इसकी डोज कोई एक्सटेंडेड रिलीज होती है, कम होती है, वो ट्वाइस टू थ्राइस ए डे लेनी पड़ती है। डोज 250 2-3 बार से लेके ये कोई 2-2.5 ग्राम 3 ग्राम तक भी लोग लेते हैं। वज़न कम करती है। जहाँ क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिर गुर्दों से निकलती नहीं है, उसकी वजह से एसिडोसिस वगैरह खून में तेजाबियत बढ़ती है। इसलिए मैं इसको कहता था कि इसको आप बंद कर दें। डाइज में स्टडी, जहाँ पे आपकी कोई डाई स्टडी होती हैं, जैसे एंजियोग्राफी है, कोई कंट्रास्ट के साथ आपके जो सीटी स्कैन एमआरआईज करते हैं, वहाँ इनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े बड़े एवेन्यू खुलते रहते हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं। तो इसका बेसिक एक्शन जिगर के थ्रू और इसका जो है ना आपकी गट के थ्रू यानी आंतों के थ्रू होता है। अब रिसेंटली इसकी एक और एवेन्यू खुला है जो कि बड़ा इंटरेस्टेड है। इसने हमारी जो रिसर्च के ना नए दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये पता लगा है कि ये ग्लूकोफाज जो जिसको न्यू बेसिकली मेटफॉर्मिन है, इसका एक्शन ब्रेन के थ्रू भी है। यानी ये ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। ये कहते हैं एक रैप प्रोटीन होती है जिस्म के अंदर। ये जो सेल के अंदर टेलोमियर्स होते हैं, उसके अंदर ये स्मॉल प्रोटीन है। इसको रिसेप्टर एक्टिवेटेड प्रोटीन 1 कहते हैं, रैप 1। तो ये बड़ा अजीब सी बात है मेरे लिए। तो कुछ कुछ महीने हो गए जब मैं इसको देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है शुगर के कंट्रोल को। ये पहले किसी को पता ही नहीं था। हमारा हाइपोथैलेमस है, दिमाग का हिस्सा है, उसमें कुछ स्पेशल न्यूरॉन होते हैं जो कि शुगर के कंट्रोल में मदद करते हैं। कुछ देर पहले बिल्कुल पता नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोफाज ना सिर्फ जिगर के ऊपर, आंतों के ऊपर, ब्रेन के थ्रू भी काम करती है। वो कहते हैं कि ये जो है ना रैप प्रोटीन होती है हाइपोथैलेमस में, इसको शट डाउन कर देती है। और शट डाउन यानी उसको बंद करती है। शटिंग डाउन की वजह से शुगर बहुत ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो जाती है और कई 100 गुना कम डोज में ये काम करती है। तो ये बड़ी अचंभे की बात है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जो मैंने पहले कहा था, इसने न्यू थेरेपीज़ के लिए और न्यू रिसर्च के दरवाजे खोल दिए हैं। तो ये उन्होंने बड़ा बेहतर किस्म का एक्शन है और वंडरफुल एक्शन है, बड़ी इनकरेजिंग है हमारे लिए कि सबसे सस्ती तरीन दवाइयों में
है और ये इसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। ये 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 उन्होंने एक तजर्बात किए थे चूहों के अंदर, रैट्स के अंदर। उन्होंने कहा था अगर रैप जो है ना वो अगर उनके पास चूहों में रैप डिप्लीशन है, यानी उनके अंदर रैप प्रोटीन है ही नहीं है, तो उनका जो मेटफॉर्मिन है तो शुगर को कंट्रोल नहीं करती। तो बड़ी रिसर्च की एवनी, अब ये जापानीज लोग हैं, उन लोगों ने इसको किया और बड़ा उसको बड़ी पजीराई मिली है और ये हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एवन्यू है। अब मेटफॉर्मिन सस्ती तरीन दवाइयों में से अल्लाह करे कि ये जो फार्मास्यूटिकल वाले इसी को इसी पे ना बढ़ाना शुरू कर दें। तो ये आप याद रखें कि मेटफॉर्मिन वंडरफुल ड्रग, बहुत सस्ती दवाई है। अब पता चला है कि ये कई तरह के अंदर हमारे न्यूरॉन होते हैं, न्यूक्लियाई हैं, जैसे आर्कोइड जो है ना वो हैं, वेंट्रिकुलोमेडुलरी हाइपोथैलेमस वी एम हाइपोथैलेमस एच कहते हैं, फिर डॉर्सोमेडुलरी हाइपोथैलेमस है, और इसके अंदर और भी जो न्यूक्लिया हैं इनके थ्रू ये काम करती है। तो ये बड़ी स्मॉल प्रोटीन है, रिसेप्टर एक्टिवेटेड प्रोटीन है, और दिस इज हेल्पिंग इन कंट्रोल ऑफ शुगर, यानी और थ्रू ग्लूकोफाज। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कवरी है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको से इस्तेमाल ना करें जब तक डॉक्टर स्पेसिफिकली कुछ हालात में बंद ना कर दें। ये वन ऑफ द वंडर ड्रग्स है, बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये, और ये नई नई रिसर्च से पता चलता है कि ये जो चीज़ें बड़ी यूज़फुल हैं। एक हमें ऑब्वियस नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं आती, ऐसा ऐसा रिसर्च से पता चलता है। जैसे ये न्यू एक चीज़ हो सकता है, कुछ लोगों को पता हो सकता है, कुछ को ना पता हो। तो शुगर का कंट्रोल रैप वन शट डाउन करने से मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा अच्छा शुगर बड़ी कम डोज में कर देती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।